नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मुल्क में कोरोना के मामलों में लगातार कमी। 24 घंटों में 15,102 नए मामले हुए दर्ज और 278 अमवात। यूपी इंतखाबात, मारूफ शायर मुनव्वर राना का नाम वोटर लिस्ट से गायब। हुकूमत पर जाहिर की बरहमी। जिस्म के प्राइवेट हिस्से में छुपाकर लाए गए सोने को शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने किया जब्त, जिसकी मालियत बताई गई 50 लाख से जायद। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक को ईडी की टीम ने दाऊद इब्राहिम के साथ लिंक्स और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किया गिरफ्तार। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद संजय राउत का रद्द-ए-अमल, कहा 2024 के बाद आपकी भी होगी जांच। जलपल्ली म्युनिसिपल में नालों के कामों का हुआ आगाज। रियासती वजीर तालीम और रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने किया दौरा। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज ज़िले सिद्दीपेट का दौरा किया और मल्लन्ना सागर आपाशी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर तामीर किया गया है। वज़ीर आला KCR ने वज़रा टी हरीश राव, श्रीनिवास गौड़ और दुब्बाक के रुकन असम्बली रघुनंदन राव के साथ मल्लन्ना सागर में पानी छोड़ने से पहले एक खुसूसी पूजा की। मल्लन्ना सागर प्रोजेक्ट को कालेश्वरम प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा करार दिया जा रहा है, जिसमें 50 TMC पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है। ये ज़ख़ायर रियासत के शुमाली और जुनूबी इलाकों में 15,70,000 एकड़ अराजी को पानी फराहम करता है, जिसमें 8 पंप लगाए गए हैं, जिनमें से हर एक की सलाहियत 43 मेगावाट है। इस आबी ज़ख़ायर को SRSP प्रोजेक्ट के बाद सबसे बड़ा ज़ख़ीरा करार दिया जा रहा है। इस आबी ज़ख़ीरे से मुस्तक़बिल में हैदराबाद के लोगों को पीने के पानी की फराहमी के लिए 30 TMC पानी मुख्तस किया जाएगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद के साथ साथ दीगर आसपास के अजला के पीने के पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के अलावा मल्लन्ना सागर के पानी से 16 TMC पानी तेलंगाना की सनती ज़रूरियात के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। భారతదేశంలో అన్ని రంగాలకు 24 గంటలు కరెంట్ ఇచ్చే ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాం. పర్ క్యాపిటా పవర్ యూటిలైజేషన్ లో నంబర్ 1 ఇండియాలో తెలంగాణ. ఇట్లా అనేక రంగాలలో అనేక విషయాలలో నంబర్ 1 గా మనం ఉన్నాం. మనం ఉంటే సరిపోదు. ఎందుకంటే రాష్ట్రాలు బాగుండాలంటే, యావత్తు దేశం నలుమూలలా బాగుండాలంటే కేంద్రంలో కూడా ధర్మంతో పనిచేసే ప్రభుత్వం ఉండాలి. దేశం యొక్క పరిస్థితులను అవగాహన చేసుకొని దేశాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే ప్రభుత్వం ఉండాలి. కులాల పేరు మీద, మతాల పేరు మీద చిచ్చు పెడితే, హైదరాబాద్లో ఐటీ పెరుగుతుందంటే ప్రశాంతంగా ఉంటే, వాతావరణం ఉంటే, ఒక ఎకో బిల్డ్ అయితే ఆ పరిశ్రమలు పెరుగుతాయి, సంపద పెరుగుతుంది, భూముల ధరలు పెరుగుతాయి. హైదరాబాద్ పోతే రోజు కత్తులు పట్టి పొడుచుకుంటారట, మత కల్లోలం జరుగుతుందట, పోలీస్ ఫైరింగ్ అవుతుందట, వారంలో 4 రోజులు కర్ఫ్యూ ఉంటుందట. అంటే ఎవడన్నా హైదరాబాద్కు వస్తాడా? ఈ పరిస్థితి రావన్నా? సభలో ఉన్న వాళ్ళు మీరందరూ ప్రజాప్రతినిధులు కాబట్టి నేను మీ మైండ్లో ఈ మాట పెడతా ఉన్నా. ఇది చాలా దుర్మార్గం, దేశానికి ప్రమాదం, దేశానికి మంచిది కాదు, చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి విధానం. కాబట్టి దాన్ని మనం సహించకూడదు. ఆ క్యాన్సర్ను విస్తరించనీయరాదు, ఎక్కడికక్కడనే నలిసి పారేయాలే, తరిమి కొట్టాలి దేశం నుంచి అని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి అటువంటి ప్రమాదం ప్రజా జీవితంలో ఉన్నాం కాబట్టి, రాజకీయాల్లో ఉన్నాం కాబట్టి, ప్రజల కోసం పనిచేయాలనే సంకల్పం తీసుకున్న వాళ్ళం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రజలకు ఏది చేటో దాన్ని నిలదీసి నిగ్గదీసి దాన్ని తప్పకుండా ఎదుర్కొంటాం, దాన్ని బండకేసి కొడతాం తప్ప క్షమించి ఊరుకునే ప్రశ్న లేదు అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार कमी के दरमियान पिछले 24 घंटों में 15,000 से ज़ायद नए केसेस दर्ज किए गए। मरकज़ी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 15,102 नए केसेस की तस्दीक की गई है,
और इसी दौरान 31,377 मरीजों ने शिफाया भी हासिल कर ली, जबकि 24 घंटों के दौरान इस वबा से 278 अफराद की अमवात हुई। ईडी ने आज महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक से कई घंटों की पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम से लिंक्स और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर पूछताछ की गई। बताया जाता है कि इससे पहले ईडी की टीम सुबह एनसीपी लीडर और महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक के रिहाइश पर पहुंची थी और इन्हें अपने साथ ईडी दफ्तर ले गई। नवाब मलिक से हुई पूछताछ पर महाराष्ट्र हुकूमत ने एतराज़ जाहिर किया और मरकजी हुकूमत को तनकीद का भी निशाना बनाया। इस दरमियान नवाब मलिक ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें लिखा था कि ना डरेंगे ना झुकेंगे, 2024 के लिए तैयार है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा, नवाब मलिक एक सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के काबीना वजीर है। ईडी के जरिए जिस तरह से नवाब मलिक को इनके घर से ले जाया गया, कहा वो महाराष्ट्र हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। उन्होंने कहा, एक वजीर को हमारी रियासत में आकर मरकजी एजेंसियां ले जाती है। संजय राउत ने कहा, 2024 के बाद आपकी भी तहकीकात की जाएगी। कहा, इसे जहन में रखें। नवाब मलिक महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है। नवाब मलिक सच बोलते हैं और वो कितने सच बोलते हैं आपने देखा होगा। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं। जांच कर सकते हैं आप, पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, ये आप ध्यान में रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसका परिणाम भुगतने को मैं तैयार हूँ। और मैंने ये जो किरीट सोमैया है आपके बीजेपी के, उसने भी बहुत से लोगों के कागज़ दिए हैं जो आप बीजेपी में आए हैं उस वक्त। बोगस कंपनी, भ्रष्टाचार, हाँ, उनका क्या हो गया भाई? उनको समझ नहीं जाता है, उनको वॉशिंग मशीन में डाल दिया। उनको समझ नहीं जाता है, उनके पास ईडी नहीं पहुंचती है, उनके पास सीबीआई नहीं पहुंचती है। सीपीआर कंपनी गुजरात की, मिस्टर ऋषि अग्रवाल को कौन बचा रहा था इतने साल से? हाँ, बहुत मान सम्मान के साथ नगाड़े बजा के सीबीआई में जाते हैं, और हमारे लोग जाते हैं तो सीबीआई वाले ये सब बदनाम करते हैं। ऋषि अग्रवाल को कौन बचा रहा है अभी भी? वो कौन सा परिवार है जो ऋषि अग्रवाल के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है? मैं और भी नाम लूँगा। और मैंने बहुत ही समझदारी से मैं बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं ये सभी खुलासे करने जा रहा हूँ, चाहे मुझे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। मैं करूँगा, एक्सपोज करूँगा एक को, मैं एक ऑफिसर को एक्सपोज करूँगा। आप देखिए, नवाब मलिक महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है। नवाब मलिक सच बोलते हैं और वो कितने सच बोलते हैं आपने देखा होगा। जलपल्ली म्यूनसिपल में एसएनडीपी के तहत आज नाले के कामों का रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी और वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के हाथों आगाज अमल में आया। ये नाले का काम मार्च के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर जी प्रवीण कुमार के अलावा काउंसलर्स व दीगर मौजूद थे। गौरव मुख्यमंत्री केसीआर गारी నాయకత్వంలో మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు వారు తీసుకున్న నిర్ణయంతో నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒకటి తీసుకొని హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్న అన్ని నాలాలు కూడా డెవలప్ చేయాలని, లాస్ట్ టైం వర్షాలప్పుడు రైనింగ్ సీజన్ అప్పుడు ఎంత ప్రాబ్లం అయిందో మనందరికీ తెలుసు. ఆ ప్రాబ్లం నుండి సాల్వ్ చేయడానికి హైదరాబాద్ జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాలో అండ్ సరౌండింగ్ మున్సిపాలిటీస్లలో కూడా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మన జల్పల్లిలో ఉన్న కొంతమంది కుంట నుండి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో, ఈ కాలనీస్ అన్నీ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ కానీ అంతకుముందు ఇయర్ కానీ ఎట్లా ప్రాబ్లం పడ్డారనేది అందరికీ తెలుసు. సో అవన్నీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఈరోజు 10 crores శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారికి మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जो आज हमारे
सविता रेड्डी मैडम और हमारे रंजीत रेड्डी मैडम और हमारे केसीआर साहब और केटीआर साहब के आदेश पे आज यहाँ पर एसएमडीपी का जो वर्क नाला सृष्टि प्रोग्राम के तहत जो नाला निकाला गया है, जो पिछले साल जो लोग परेशान थे सैलाब से, जो पूरा पानी घरों में आ चुका था, उसके मसले को हल करने के लिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सविता रेड्डी मैडम ने जिद्दोजहद की। हमारी नुमाइंदगी पर, उनकी नुमाइंदगी पर आज हमको 10 करोड़ 60 लाख रुपए का जो नाले का काम है वो पूरा मुकम्मल आज काम होने आ रहा है। इंशाल्लाह मार्च के एंडिंग तक ये जो भी आने वाले बरसात में इंशाल्लाह हमको ये ड्रीम सिटी, मेट्रो सिटी, नबील कॉलोनी, जो भी अतराफ़ के जो नशीबी इलाके हैं जहाँ तालाब के बाजुक हैं, वो बस्तियों को इंशाल्लाह राहत होंगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम का। और इसी तरह मैडम ने आज 50 लाख सेंट्रल लाइटिंग और हमारे रंजीत रेड्डी साहब के साथ इनाग्रेशन किया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ममनून हूँ, मशकूर हूँ मैं सबका, हमारे जो हमारा साथ दिए सैलाब में मिलकर जो काम किए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले की पोलिंग जारी है और कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने की शिकायतें भी मौसूल हो रही है। मारूफ शायर मुनव्वर राना का नाम भी वोटर लिस्ट से गायब है। मुनव्वर राना ने वोटर लिस्ट में नाम न होने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जब हुकूमत ही वोट डालने का मौका नहीं दे रही तो दुख की इस बात का। मुनव्वर राना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी खुशकिस्मती थी कि जिस जगह मैं रहता हूं पोलिंग बूथ इससे करीब है। कहा मेरे लिए वोट डालना आसान था, लेकिन जब मैंने कल यहां के मेंबर से पर्ची मांगी तो मालूम हुआ कि मेरा वोट ही नहीं है। जिस्म के प्राइवेट हिस्से में पेस्ट की शक्ल में छुपाकर लाए गए सोने को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने जब्त कर लिया। 975 ग्राम से ज़ायद सोने को इंडिगो फ्लाइट के जरिए इम्फाल से स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी, जो शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने नाकाम बना दिया। इस सोने की जुमला मालियत 50 लाख से ज़ायद बताई गई। इस सिलसिले में इस मुसाफिर के खिलाफ सोने की स्मगलिंग का मामला दर्ज कर लिया गया। निर्मल मुस्तखर गवर्नमेंट एरिया अस्पताल के इलाके की कॉलोनी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ तेलंगाना और स्वच्छ निर्मल प्रोग्राम का इनेकाद महकमे सेहत की जानिब से अमल में लाते हुए अवाम में शऊर बेदार किया गया। इस मौके पर निर्मल एरिया अस्पताल सुपरिटेंडेंट देविंदर रेड्डी, आरएमओ डॉक्टर वेणुगोपाल कृष्णा और डॉक्टर आमिना नोडल ऑफिसर ने कहा कि हर शख्स को अपनी सेहत के साथ साथ माहौल को भी साफ रखना चाहिए ताकि सेहतमंद रह सके। इस मौके पर तेलंगाना कल्चरल सारथी फनकारों ने अपने फनकारी के जरिए अवाम में शऊर बेदार किया। इस प्रोग्राम में महकमे सेहत का अमला व दीगर मौजूद थे। सुपरिटेंडेंट सर, एनर्जेटिक आरएमओ सर वेणुगोपाल कृष्णा सर और हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सारा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। हम लोग स्वच्छ भारत अभियान का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं ताकि इस अभियान का मकसद लोगों में साफ़ सफाई का शऊर पैदा करना है। हम लोग ये प्रोग्राम के ज़रिए तमाम निर्मल शहरियों से दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने घर और अपने आसपास अपने काम की जगह साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि सफाई से बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। और ये हमारे महात्मा गांधी का ख्वाब था कि हिंदुस्तान एक दिन साफ़ सुथरा मुल्क हो। इस वजह से अगर हम घर से ही शुरू करें कि अगर हम घर का साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह घर, फिर शहर, फिर रियासत, फिर मुल्क, एक दिन हिंदुस्तान दुनिया का साफ़ सुथरा मुल्क कहलाएगा। शुक्रिया। गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल भैंसा का कुल हिंद पोलिंग बूथ कांग्रेस रियासती तर्जुमान व निर्मल ज़िला अक़लियती जनरल सेक्रेटरी एम ए लतीफ़ ने 2 दिन कबल दौरा किया था, जिस पर तालिबात और असातिज़ा ने इन्हें मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ़ करवाया था, जिस पर एम ए लतीफ़ ने फौरी हरकत में आते हुए इन मसाइल की यकसुई करते हुए दस्तरखान, जायनमाज़ और खाने के लिए शतरंजी स्कूल के हवाले किया, जिस पर तालिबात ने एम ए लतीफ़ से इजहार तशक्कुर किया। इस तकरीब से खिताब करते हुए एम ए लतीफ़ ने 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात में 10 में से 10 निशानात लाने पर इनामात से सरफराज करने का भी ऐलान किया। इस तकरीब में सदर मुदर्रिस नाफे खान, असातिज़ा विखारुद्दीन, सैयद मुखीत और शेख अहमद साहिल करस्पॉन्डेंट ग्लोबल मॉरल हाई स्कूल के अलावा तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। टीचर्स हम लोग को अच्छे से अच्छी तैयारी करा रहे, अच्छे से अच्छा पढ़ा
पढ़कर अच्छे से एग्जाम दिए और आगे बढ़ेंगे और हमारे स्कूल, हमारे माँ बाप सबका नाम रोशन करेंगे। तो जो हमारे हेल्प कर रहे हैं उन सबके हम लोग पूरी करने की कोशिश करेंगे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। मुल्क में कोरोना के मामलों में लगातार कमी, 24 घंटों में 15,102 नए मामले हुए दर्ज और 278 अमवात। यूपी इंतखाबात, मारूफ शायर मुनव्वर राना का नाम वोटर लिस्ट से गायब, हुकूमत पर जाहिर की बरहमी। जिस्म के प्राइवेट हिस्से में छुपाकर लाए गए सोने को शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने किया जब्त, जिसकी मालियत बताई गई 50 लाख से जायद। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक को ईडी की टीम ने दाऊद इब्राहिम के साथ लिंक्स और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किया गिरफ्तार। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद संजय राउत का रद्द-ए-अमल, कहा 2024 के बाद आपकी भी होगी जांच। जलपल्ली म्युनिसिपल में नालों के कामों का हुआ आगाज, रियासती वजीर तालीम और रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने किया दौरा। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।